हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी स्कॉलर ऑफिसर्स ग्रुप। हमारे पिछले कुछ वीडियोस में काफ़ी रिक्वेस्ट आए कि जो है कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स या फिर जो कॉलेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जो अभी स्टूडेंट्स हैं और कुछ लोग जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं उनको अगर प्रिपरेशन में आना है तो क्या किस प्लानिंग रहनी चाहिए उन लोगों की और उनको किस तरीके से डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स मिली CDS CAPF एफकेट या कोई भी और एग्ज़ाम उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो ये जो हमारा वीडियो है ये एक बहुत ही जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, जहाँ पे आप कोई भी अगर आपने गोल सेट किया है अपनी लाइफ में कि मुझे ये वाला एग्ज़ाम करना है या फिर मुझे ये अचीव करना है, वो चीज़ें आप कैसे अप्रोच करें उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अब इस वीडियो में मेनली वो सब चीज़ें हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं कॉलेज में, जब हम कॉलेज से बाहर आए और जब आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि क्या क्या चीज़ें बेटर कर सकते थे। वो कहते हैं ना, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। तो आज हमें लगता है कि यार अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ कर लिया होता ना, या फिर ये सब कोई बताने वाला होता तो शायद चीज़ें थोड़ी सी अलग हो सकती थी। राइट, ये सिलेक्शन शायद 1 साल पहले हो सकता था या फिर कुछ और टाइम पहले कुछ और बेहतर चीज़ें हम सीख सकते थे। तो इसीलिए हम आपके लिए ये सब चीज़ें लेके आए हैं आज। आप उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि देखो, 2 तरीके के हमारे एस्पिरेंट्स हैं। पहले जो बहुत अर्ली स्टार्टर्स होते हैं, जो जल्दी से समझ जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। वो कॉलेज में आते ही फर्स्ट ईयर में उनको पता होता है कि दिस इज़ अ गोल वी विल अचीव इन आवर लाइफ और बस अब यही करना है। और जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं फिर वो उस गोल में धीरे-धीरे जो है ऐड होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो धीरे-धीरे करके अचीवेबल हो जाता है। फिर दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पूरे ग्रेजुएशन भी ढूँढते रहे कि क्या करना चाहिए लाइफ में, 100 लोगों से बातें की, सीखा, समझा, लेकिन ओवरऑल कुछ समझ में नहीं आया। और फिर उसके बाद अब सिचुएशन ये आया है कि नाउ दे आर लाइक कि भाई अब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी करें कि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स को अप्रोच कर पाएँ ताकि एक जॉब सिक्योरिटी हो जाए। तो ये 2 तरीके के हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं। तो आज हम इनका करेंगे सिचुएशनल एनालिसिस कि किस तरीके के जो एस्पिरेंट्स हैं, उन किस सिचुएशन में वो लोग रह रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, जो लोग बहुत जल्दी ही ये समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में हो या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में हो। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के पास ना एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, वो होता है टाइम का। उनके पास एम्पल टाइम है चीज़ों को सीखने का, समझने का, ऑब्जर्व करने का और एक थोरो प्लान तैयार करने का। और वो अपनी लाइफ को मैनेज भी कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को। तो सबसे पहले तो जब हम कोई भी स्ट्रीम चूज़ करते हैं कॉलेज में, तो बहुत सारे लोग आजकल क्या होता है कि नॉर्मली जब हम 12th क्लास में किसी के पास आर्ट्स बैकग्राउंड था, किसी का कॉमर्स था, किसी के पास साइंसेस था। तो अब तो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है और CUET ये सब आ गया है, तो हम कोई भी कोर्स में जाके चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। बट नॉर्मली क्या होता है कि जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होती है वो थोड़े ईजी कोर्सेज़ को चूज़ करते हैं, चाहे वो नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ में BA प्रोग्राम जैसे या BSc लाइफ साइंसेज या कुछ और नॉर्मल कोर्सेज़ को चूज़ करते हैं, या फिर कुछ लोग अगर अच्छे कोर्सेज़ को चूज़ कर भी लेते हैं तो भी मेनली फोकस उनका अपने एग्जाम के ऊपर ही फोकस्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं वो कॉलेज वाली लाइफ जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, तो हम आपको फ़िलहाल जिस बात पे बात करेंगे वो ये है कि जब आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें तो कैसे करें, और उस कोर्स में भी जब आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्शन करें तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले कोर्स आप ऐसा चूज़ करिए जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे, और आगे जब आप कॉलेज से निकलें तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं जितना मैंने अपने कोर्स में सीखा है उसके बलबूते कुछ कर सकता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रिपरेशन के ऊपर रिलाइड मत रहिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये अनसर्टेनिटी लाइफ में जो है एग्ज़ाम्स को लेके, कंपटीशन को लेके, ये आपको कहीं लीड करके ले जाएगी, कहीं भी नहीं लेके जाएगी। एंड दैट इज़ मैं हम अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ कीप समथिंग जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे पाए कि हाँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने कॉलेज में किया है, उसके बल पे मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद कोर्स कॉम्बिनेशन में जब आपने कोर्स चूज़ कर लिया उसके अंदर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अपने कोर सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए कॉलेज के टाइम पे, और उसके साथ साथ अपनी नॉलेज को ब्रॉड करने के लिए जो जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आप चूज़ कीजिए डाइवर्स सब्जेक्ट्स को। कभी आपने ज्योग्राफी चूज़ कर लिया, कभी आपने हिस्ट्री चूज़ कर लिया, कहीं पे आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया, कहीं इकोनॉमिक्स चूज़ कर लिया, और भी कुछ कोर्सेज जो भी आप चूज़ कर पाएँ आपके पास कॉलेज में जो भी अवेलेबल हों। जहाँ आपका गोल है उस चीज़ के बारे में सीखने की या उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को कॉलेज में ही समझने की, सीखने की कोशिश कीजिए अपने जेनेरिक इलेक्टिव में। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर। कॉलेज में जाने वाले लोगों के लिए क्लासेस भी करनी है, उसके बाद में आपके असाइनमेंट्स भी होंगे, प्रोजेक्ट्स भी होंगे, एग्ज़ाम भी आएंगे कॉलेज के, आपको ये सब भी करना है, और आपको अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गोल के लिए भी टाइम अलग से निकालना है। अब ऐसे में क्या है कि आप ना अपने दिन का ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 घंटा फिक्स कर लीजिए कि जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपने ले लिया है और आपने सोचा है कि मुझे ये करना है, या फिर आप सेकंड ईयर में हैं और आपने सोच लिया है कि अब मुझे ये करना है, या फिर आप थर्ड ईयर में आते आते आपको समझ में आ गया कि मुझे इस साल
जो है थर्ड ईयर में ही CDS का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों पे आपका अप्रोच रहेगा। फर्स्ट ईयर में है तो आप डेली का अपना दिन का 1 से 1.5 घंटा निकालिए, चीज़ों को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि अच्छा एग्ज़ाम में क्या आता है, क्या सिलेबस है, क्या डिमांड है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो पिछली बार जिन्होंने एग्ज़ाम को निकाला है उनसे सुनिए कि किस तरीके से चीज़ें करनी होती हैं। अपना फाउंडेशन, बेसिक और जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट कीजिए। सेकेंड ईयर में अगर आप हैं तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो आप अपने दिन में 2.5-3 घंटे निकालिए। 3 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं कॉलेज के बाद, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती। कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए तो वैसे भी लोग आखिर के 10 दिन में ही पढ़ते हैं। तो और ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि आखिर के 10 दिन में ही पढ़ना है, नॉर्मली पढ़ते ही आखिर के 10 दिन में है, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना दिन में 3 घंटे निकालिए, चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कि हाँ, अब हमने NCERTs को शुरू कर दिया है, अब हमने अलग अलग वीडियोज़ देखने शुरू कर दिए हैं सब्जेक्ट के। और वीडियोज़ देखने का मैं आपको एक सबसे चीज़ बताता हूँ कि एक फ़ायदा ये होता है कि पढ़ते टाइम ना, पढ़ तो आप एक जगह पे बैठ के ही सकते हैं कि आप बैठ के टेबल पे बैठे हैं, वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आपके पास सामने किताब है, शोर शराबा नहीं है तो। लेकिन जब आप सुनते हैं ना, सुन आप कहीं भी सकते हैं। आप चलते हुए कहीं सुन सकते हैं, घूमते हुए कहीं सुन सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तब सुनिए, इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं तब सुनिए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब सुन लीजिए कोई लेक्चर। तो सुनने पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि हम पढ़ने पे देते हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बातें अक्सर याद रह जाती हैं। कभी मेट्रो में सुना था यार कि ऐसा ऐसा कुछ देश में चल रहा है, वो क्वेश्चन ही आ गया। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। जब हम CDS का एग्ज़ाम देते थे तो बहुत बार ऐसा हुआ कि एक बार ऐसे ही टहल रहे थे, कुछ अंकल बात कर रहे थे कि अरे अरे ऐसे कोई सबमरीन सी लॉन्च हुई है, वो कल इंडिया की तो बहुत पावर बढ़ गई उससे, और वो क्वेश्चन पेपर में ही आ गया, ठीक है। तो अवेयर बनिए, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के ऊपर भी फोकस कीजिए और चीज़ों को सुनते हुए सीखने की भी कोशिश कीजिए। आप ये कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड ईयर में आप थोड़ा टाइम और बढ़ा दीजिए, आपको बैलेंस लाना पड़ेगा तैयारी के अंदर। फिर उसके बाद है आपका एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लर्निंग। कॉलेज की जो उम्र होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है कि उस उम्र में आपके पास सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपने आप को हर एंगल से डेवलप करने की। चाहे वो आपका इंटेलेक्चुअल एंगल हो, चाहे वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ हो, चाहे आप अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट करना चाहते हो, इंटरेक्शंस करना चाहते हो, तो वो चीज़ों में भी इंडल्ज रहिए। क्योंकि अगर आप उस एज में ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे तो फिर बाद में किसी ना किसी एज में तो सीखना पड़ेगा। और जब आप आगे बढ़ जाते हैं, ये कॉलेज से आगे निकल जाते हैं, तो वो लग्जरी ऑफ टाइम जो है ना, जो इन चीज़ों को समझने, सीखने और एक्सपीरियंस करने में जाती है, वो फिर आप अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कॉलेज में आपको जहाँ मौका मिले सोसाइटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, जितने लोगों से हो सके इंटरेक्ट कीजिए, अच्छे लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, इंटेलेक्चुअल बातें कीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिमिंग कीजिए, जो आप कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है अपने टाइम शेड्यूल में मैनेजमेंट के साथ उतना कीजिए आप, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने एक्सप्लोरिंग और ऑब्जर्वेशन वाली जो बात की थी कि आप डाइवर्स सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कीजिए, टॉपिक्स को पढ़िए, समझिए, ठीक है। अलग अलग कोर्सेज़ के लोगों से बात कीजिए। कॉलेज में इंटरेक्शंस की बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। कॉन्फ्रेंसेस कुछ होती हैं, कुछ एक अटेंड कर लीजिए जो आपकी शौकिया हैं। अपने शौक़ भी पूरे कीजिए। आपको अगर अच्छी हॉबीज़ हैं, किसी को पढ़ने की होती है, बुक्स रीड कीजिए। रीडिंग पे खासकर उस टाइम पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम समझते नहीं थे कि यार ये जो लोग ना ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, मेट्रो में बैठ के किताबें पढ़ते रहते हैं, कोई गार्डन में बैठ के बुक पढ़ रहा होता था, कोई कहीं भी बैठ के पढ़ रहा होता था, तो लगता था यार क्या ये क्या होता है। बट अब हमने शुरू किया है ना ये चीज़ें करना कॉलेज के बाद, तब आपको अपनी पर्सनैलिटी में चीज़ें फ़ील होती हैं कि आप चीज़ों को इमेजिन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आप चीज़ों को समझ अच्छे से पाते हैं, आप एक कहानी के किरदार से अपने आप को जोड़ पाते हैं। और जब आप जोड़ पाते हैं ना, तो अपने आसपास की चीज़ों को भी और ज़्यादा अच्छे से महसूस करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो इसलिए पढ़ने पे फोकस कीजिए, बुक्स पढ़िए, वेरिड फिक्शन, नॉन फिक्शन, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज़, अगर अलग अलग डाइवर्स जॉनर्स की बुक पढ़िए जो आपको हेल्प करेगा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी आपको हमेशा कैरी करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है डिमांड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एप्टीट्यूड बिल्डिंग। इस पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि होता क्या कि कॉलेज के जो एग्ज़ाम है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपने सिलेबस की बुक पढ़ रहे हैं या फिर जैसे मैंने बोला कि नॉवेल्स पढ़िए, फिक्शन पढ़िए, नॉन फिक्शन पढ़िए, जब आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आप हर चीज़ को समराइज़ करने के काबिल हों, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको एक ओपिनियन देता है, एक वर्ल्ड व्यू देता है, और पढ़ना चाहिए। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो जब भी आपने कोई आर्टिकल पढ़ा या आपने पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट कर दिया और उसके बाद आप ये कहें, कोई आपसे पूछे कि आज बताइए, आज के न्यूज़पेपर की समरी करके बताइए हमें 10 मिनट में, तो आपके अंदर इतना वो होना चाहिए कि आप सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अलग अलग आर्टिकल्स के या फिर पूरे न्यूज़पेपर में, ऐसी न्यूज़ जो असल में ही इंपॉर्टेंट है सामने वाले को जानना, नेशनल पर्सपेक्टिव से भी या फिर रीजनल पर्सपेक्टिव से, जैसे भी आपको मन करे बताने का, पर आप ये फाइंड आउट कर पाएँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। और वही चीज़ होती है आपको जो कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड देके जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, कि बिल्कुल जो ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं निकाल पाऊँ। तो ये एप्टीट्यूड बिल्डिंग करने का आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है कॉलेज के टाइम पे।
फिर टेकिंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड मैनेजिंग टाइम एंड लॉट ऑफ थॉट्स। ये ऊपर हमने कवर कर लिया कि आप किस तरीके से अपने विचारों को या अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी डेली रूटीन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कॉलेज की बातें। और अच्छा, एक पॉइंट रहेगा, वरी अबाउट फ्यूचर। तो भविष्य की चिंता तो हम सबको ही है कि आगे क्या करेंगे और कॉलेज के बाद क्या होगा। थर्ड ईयर में आते आते लोग ये डिस्कशंस करने लगते हैं कि अच्छा, अभी कैट का एग्ज़ाम देना है, अभी फिर ये मास्टर्स वाले उसमें जाना है, जैम का एग्ज़ाम देना है आईआईटीज़ में जाने के लिए, या फिर ये सीयूईटी देना है, किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करनी है। या फिर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं करना, हमें अभी अपना प्रिपरेशन पे ही हम लोग जाएंगे और बस वही करके। तो वो वहाँ से चॉइसेस बनती हैं, और हर आदमी अपनी चॉइसेस ना अपनी फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाता है। कोई भी चॉइस गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। वो फैसला आखिरी दिन होगा, वो फैसला क़यामत के दिन होगा कि आपने सही किया कि गलत किया। बट उस सिचुएशन में हम सब अपने अपने बैकग्राउंड को, अपनी सिचुएशंस को देख के फ़ैसले लेते हैं। और वो फ़ैसले जो है ना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चिंता बहुत कर लेते हैं कि यार ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, बस ये चिंता मत कीजिए। चिंता करने से बेटर है कि आप प्लान कीजिए। ठीक है, हर आदमी अपनी कंडीशन को बहुत अच्छे से समझता है। उसको पता होता है कि मेरी ये सिचुएशन है, इतने टाइम तक मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, इसके बाद मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो आप उसको प्लान करके चलिए कि अच्छा, इस टाइम पे अगर मैं ये कर लूँगा और मैं इतना टाइम, इतनी मेहनत यहाँ पे लगाऊंगा तो इतनी % पॉसिबिलिटी है इसके हो जाने की। उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप तय कीजिए कि आपको करना है या नहीं करना। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी में, जहाँ पे हमारे आते हैं जो अभी ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट कर लिया है और वो लोग अभी प्रिपरेशन के अंदर आ गए हैं कि अब हमें करनी है प्रिपरेशन। तो देखो, पहले तो मैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ाई को साइड में कर देते हैं और फर्दर स्टडीज़ पे नहीं जाते, तो ऐसे लोगों की ना सिचुएशन में बता देता हूँ कि क्या होती है। अब ऐसे जनरलाइज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वो लोग हैं जो फैमिलीज़, जिनकी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। ठीक है, इतना कोई बड़ा तामझाम है नहीं कि भाई बहुत पैसा है और देखी जाएगी जो होगा। और कहीं ना कहीं वो एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब है या फिर एक जॉब है, जल्दी से जल्दी जॉब लेने का एक क्रेज़ है। वैसे तो हर जगह ही है, बट नॉर्मली एक रूरल सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं या अर्बन सोसाइटीज़ में भी कुछ इस तरीके की जो है चीज़ें होती हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब ली जाए। तो इस सिचुएशन में जो लोग होते हैं ना, उनके ऊपर एक प्रेशर तो रहता है। ठीक है, ये प्रेशर है कि आपको कुछ ना कुछ जल्दी से करना है। और ये जो कुछ ना कुछ जल्दी करने वाली बात होती है ना, ये कुछ ना कुछ आदमी को अक्सर फंसा देता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए असल में। ठीक है, हमारी चीज़ें हम कैसे सोचते हैं, हमारा दिमाग कहाँ चलता है, कहाँ हम बेटर रिजल्ट लेके आ सकते हैं अपने लिए, किन चीज़ों पे फोकस करके हम ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, कोशिश करते हैं कि हर एग्ज़ाम का नेचर मिलता जुलता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लग जाते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि हाँ, सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस लगभग लगभग सिमिलर हैं, नेचर भी लगभग सिमिलर है, सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ तो बिल्कुल ही सेम हो जाता है। तो अगर ये नहीं तो ये हो जाएगा। सीडीएस दे लिया, अच्छा सीडीएस हो गया, उसके बाद में सीएपीएफ भी हो सकता है इससे, तो ठीक है, सीएपीएफ या सीडीएस में से किसी एक की तैयारी शुरू करेंगे, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एसएससी के एग्ज़ाम्स में चले जाएँ तो वहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम ले लीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि हम अलग अलग एग्ज़ाम्स को देखते हैं और फिर उनके नेचर के बारे में जज करते हैं कि अच्छा, ये भी हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा। ठीक है, इससे होता क्या है ना कि हमारे पास पहले ही सब कुछ ऐसे तैयार होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वो वाली बात आ जाती है कि कोई प्लान रखें, फिर प्लान बी रखें या ना रखें भाई, है ना। वो तो ये बात हो जाएगी कि फिर तो हम एक ही चीज़ में लगे पड़े हैं। पर यहाँ ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो ये है कि आप कभी भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करके उस पर अपना 100% नहीं दे पाते। और उसकी वजह से होता ये है ना कि फिर ना तो वो चीज़ ढंग से होगी, और वो चीज़ ढंग से नहीं होगी उससे पहले ही आप दूसरी चीज़ के ऊपर चले जाएंगे। और फिर उस चक्कर में होगा क्या कि आप हो जाएंगे दो नाव पे सवार। और जब दो नाव पे सवार हो जाते हैं ना, तो वही गुड्डू भैया वाली बात है कि कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको ही परेशानी होगी आखिर में। इससे बेटर है आप ये कीजिए कि आप जो करना चाहते हैं पहले उसके ऊपर पूरा फोकस कीजिए, पूरा इंटरेस्ट लेके 100% उसकी तैयारी कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सारे एस्पेक्ट्स को समझिए, पहलुओं को देखिए, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी आपको लगती है वो सब करिए। जब वो वर्कआउट ना करे तब आप जाइए अपने प्लान बी के ऊपर और फिर आप करिए उसको, लेकिन उलझे मत रहिए। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आप कैसे कर सकते हैं। आपके पास पहले से कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी, जो आपने कॉलेज में कुछ ना कुछ सीखा होगा, ऑब्जर्वेशन से सीखा होगा, सुन के सीखा होगा, कहीं से पढ़ते पढ़ते ऐसे ही अखबार में कभी पढ़ लिया या फिर कहीं और से पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आप अपनी उस नॉलेज का आप इस्तेमाल कीजिए, अपनी उस नॉलेज को काम में लाइए। ठीक है, एग्ज़ाम में काम में लाइए या अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में काम में लाइए, तो वो आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। उसके बाद है सोशल लाइफ एंड कनेक्टिविटी। अब
बैलेंस तो देखो लाइफ में हर चीज़ में चाहिए, है ना। इवन अगर आप प्रिपरेशन के फेज़ में भी आ गए हैं तो आपको चाहिए होगा कि आपकी एक सोशल लाइफ हो, और ज़रूरी भी है। इंसान एक सोशल एनिमल है। बिना सोशल लाइफ के आइसोलेशन में हम कितने ही दिन रह सकते हैं, राइट। और अगर हम आइसोलेशन में रहेंगे तो खुद से बात करने लग जाएंगे, और खुद से बात करने का ना एक इंटरेस्टिंग पार्ट भी है और एक स्केरी पार्ट भी है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर तो आप खुद को जान गए तो आप हो जाएंगे ब्रह्मज्ञानी, राइट। तो फिर तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन अगर गलती से आप खुद को नहीं जान पाए तो फिर आप हो जाएंगे सेल्फ क्वेश्चनिंग इंसान। और जो सेल्फ क्वेश्चनिंग इंसान होता है ना यार, तो बड़ा नुकसान करा बैठता है अपना। तो सेल्फ क्वेश्चनिंग ना बने, इसके लिए इंपॉर्टेंट है अच्छे दोस्त रखिए, एक मैनेज करिए सोशल लाइफ भी ठीक ठाक, ज़्यादा बड़ी नहीं, एक अच्छे दोस्तों का सर्कल रखिए जो आपके साथ तैयारी में हैं, उनसे अच्छी बातें कीजिए, डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर बातें कीजिए। और जब भी कोई ख्याल ऐसा आए कि यार प्रॉब्लम हो रही है, तो निकल जाइए, दोस्तों से बात कीजिए। और अगर कोई नहीं भी मिलता है तो मुझसे बात कीजिए, ठीक है। मैंने अपना ग्रुप नंबर सब कुछ इसमें डाल रखा है। अगर कोई भी परेशानी आती है, ठीक है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। उसके बाद कनेक्टिविटी, घर वालों से हमेशा कनेक्टेड रहिए, ठीक है। कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे घर वाले अगर हमें डांट रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो उनका ये मतलब है, या फिर वो ये कह रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं है। जिस दिन आप अपने घर वालों से खुल के बात करेंगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि उनके लिए आपसे कीमती तो कोई भी नहीं है, ठीक है। और आप सोच के देखिए यार, अगर आप उनकी जगह होते और आपके खुद के बच्चे को कोई परेशानी हो जाती, तो आपको लगता है कि आपके लिए उससे उनसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है, अपने बच्चों से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ एक माँ बाप के पास कुछ होती है। आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप कहते हो कि यार अब तो जीना दुश्वार हो गया भाई, इसके बिना जिएंगे कैसे, है ना। क्योंकि वो प्यार है, आप जिससे प्यार करते हैं ना, वो आपके लिए सबसे वैल्यूएबल इंसान होता है। ओके, तो अपने माता पिता से कनेक्टेड रहिए, जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे कनेक्टेड रहिए। और लाइफ में ना ज़्यादा सोचने समझने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं यार, सिंपल सी चीज़ है। बी कनेक्टेड, लिव अ हैप्पी लाइफ, और सपोर्ट बनिए। जितने भी लोग आपके आसपास हैं उन सबका सपोर्ट बनिए, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि सब अपनी लाइफ में चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर पहलू पे ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज़ एंड प्रेशर्स हैं। देखो वो मैंने बताया कि सबके सिचुएशंस अलग अलग हैं, तो आपको प्लान उसी हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कम से कम में मैनेज कर सकते हैं तो कीजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ और करना पड़ेगा तो कीजिए। कुछ एवेन्यूज़ ढूंढिए, कुछ ना कुछ मिल जाती हैं चीज़ें। आजकल काफ़ी एडटेक का ज़माना आ गया है, सॉफ्टवेयर का ज़माना, सर्विसेज सेक्टर का ज़माना है, तो वर्क फ्रॉम होम भी चीज़ें मिल जाती हैं थोड़ी बहुत। तो ढूंढिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, नेटवर्क्स बनाइए जहाँ से चीज़ें आपको मिल सकें, ठीक है। और अगर आपके पास फाइनेंसिस का है कि आप इतना टाइम कम से कम अपना फोकस करके एक चीज़ पे लगा सकते हैं, ठीक है, तो आप फोकस करके लगाइए। फाइनेंसिस मैनेज हो जाते हैं, एक टाइम के बाद पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। जब आप कमाने निकलेंगे तो पैसा आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो आप कमा ही लेंगे फिर, ठीक है। लेकिन कम से कम एक बार अपनी पूरी शिद्दत से, अपने पूरे जुनून से एक चीज़ के ऊपर ध्यान दे दीजिए, ताकि ज़िंदगी में कोई पछतावा ना हो कि यार जल्दबाजी नहीं करता और एक बार मेहनत करके लगा देता ना, तो क्या पता बातें कुछ अलग होती। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेशन, एज फैक्टर एंड पुश फॉर जॉब्स, वही वाली बात है। एज फैक्टर भी होता है कुछ जॉब्स के अंदर, है ना। जैसे डिफेंस सर्विसेज में तो एज फैक्टर एक प्राइमरी सी चीज़ है, जहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि आपकी एज कितनी है, तो उस हिसाब से आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा, प्लान करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है कि अटैम्प्ट्स खत्म हो गए हैं सीडीएस के, तो आप सीएपीएफ देखिए, सीएपीएफ के भी हो गए हैं, तो अब क्या करें। तो भाई अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि अटैम्प्ट खत्म हो गए तो सब खत्म हो गया। इतनी लंबी लाइफ है, कहीं ना कहीं तो लगानी पड़ेगी। तो जहाँ भी आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं उन चीज़ों पे जाइए, उन चीज़ों को करिए, एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को। और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि यार अब ये नहीं हो रहा तो बस ख़त्म ही हो गया सब, नहीं यार, ऐसा नहीं है। सब चीज़ें आएंगी जाएंगी, सब होगा। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि जब आप शुरू कर रहे हैं तब इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप पहले ही ये सब चीज़ें सोच लेंगे ना तो फिर हमेशा वो थॉट दिमाग में रहेगा। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक दोस्त था, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो अक्सर ऐसी बात होती थी कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है ना। वो नहीं हुआ तो क्या करेंगे का थॉट ना इतना दिमाग में बैठ जाता है कि हम अपने प्लान ए को, अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को भूल के अपने आसपास की चीज़ें ढूंढने में लग जाते हैं। और हमने भी वही किया, और इसलिए हमें 2 साल एक्स्ट्रा लग गए कोई चीज़ अचीव करने में, है ना। क्योंकि फाइनली घूम फिर के सब जगह से आके हार थक के एक ही चीज़ समझ में आई कि यार जो करना है ना वो पहले कर लो, क्योंकि मलाल बहुत बुरी चीज़ है, आखिर में होगी तो बहुत पछतावा होगा, ठीक है। तो इस थॉट को पहले मत लाइए, पहले बिल्कुल अपना काम पे फोकस कीजिए, अपनी प्रायोरिटी पे फोकस कीजिए, अपने प्लान ए पे फोकस कीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ठीक है अब यहाँ तो पूरा डाल दिया, अभी भी कुछ चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं कुछ कुछ, तो कोई बात नहीं, वो साथ साथ में कर लेंगे, अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं, ठीक है। और फिर ये लूप ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, ईगरनेस विदाउट अ प्लान एंड पेशेंस, वही मैंने कहा कि लूप में फंसोगे तो फिर फंस जाओगे, है ना। तो इसलिए प्लान करो पेशेंस के साथ, आराम से। क्योंकि देखो मुझे नहीं पता कि कैसी कैसी बातें हैं कि हाँ
लाइफ में ऐसा हो जाएगा, लाइफ में इतना जल्दी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, बिल्कुल करना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी अलग सिचुएशंस हैं, उनको अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोचना चाहिए, राइट। पर ना एक बात आप हमेशा ख्याल में रखिएगा कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने ना कोई बात ऐसे ही नहीं कही कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो वो बहुत सोच समझ के चीज़ें कही गई हैं, और जितना आप पेशेंस रखेंगे, है ना। हमारे जितने भी स्पिरिचुअल लर्निंग हैं, फ़िलासफ़िकल बुक्स हैं, मोटिवेशनल कोट्स हैं, जितनी भी चीज़ें दुनिया में एग्ज़िस्ट करती हैं, जहाँ से आपको बहुत बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं या एक बहुत बड़ी सक्सेस दिखाई जा रही है, वो सब एक दिन में नहीं बना है, वो पेशेंस के साथ बना है। और उसके लिए ना चीज़ें आपको बहुत आराम से, अपने डिटर्मिनेशन के साथ, बिल्कुल इत्मीनान से, भरोसा रख के करनी होती हैं। और जो जल्दबाजी में भागते रहते हैं ना, वो हो सकता है पहुँच जाएँ, लेकिन वहाँ पहुँच के भी करेंगे क्या? ठीक है, वो एक बशीर बद्र साहब का शेर है कि तुझे यहाँ ढूँढा, तुझे वहाँ ढूँढा, अब तू मिल गया, अब क्या करूँ? तो जल्दबाजी से अच्छा है कि आप अपने आप को बिल्ड कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने कोशिश की है कि हम सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से समझाएं, और आप लोग भी इस बात को समझें कि टाइम को कैसे मैनेज करना है और कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब अगला वीडियो हम आएंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से फोकस्ड प्लान एग्ज़ाम को लेके किया जा सकता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।